हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। एमएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हेटेरो केमिस्ट्री और इससे पहले की क्लास के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं जो नाइट्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हेटेरो एटम होते हैं और उनके लिए जो रिंग होती है 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर जो रिंग होती है उसके अंदर हम ड्राइड फॉर्म क्या क्या काम में लेते हैं, सिंबल को हम किस तरीके से कौन कौन से सिंबल को काम में लेते हैं, सैचुरेटेड रिंग के लिए हम क्या काम में लेते हैं और अनसैचुरेटेड रिंग के लिए हम क्या काम में लेते हैं, इन सब की हमने चर्चा की है इससे पहले की क्लास के अंदर। अर्थात इस तरीके से हमने टेबल बना के चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग जो रिंग होती है, अर्थात सफिक्स एंड स्टेम फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। टॉपिक चलेगा आज अपना suffix and stem, suffix and stem for nitrogen containing नाइट्रोजन कंटेनिंग एटम। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग एटम या नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है उसके लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। ठीक है, देखो इसके अंदर भी हम टेबल की व्यवस्था करेंगे जैसे हमने टेबल बनाई थी। सबसे पहले काम में लेंगे हम रिंग साइज, डायोड फॉर्म, उसके बाद में डायोड फॉर्म के बाद में हम काम में लेते हैं सिंबल, फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो रिंग होती है उसके लिए। ठीक है, देखो रिंग साइज की हम चर्चा करें, डायोड फॉर्म, सिंबल, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इन सब की हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले 3 मेंबर, उसके बाद में 4 मेंबर, 5 मेंबर, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करेंगे 6 मेंबर, सिक्स मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग, 8 मेंबर रिंग, 9 मेंबर रिंग और 10 मेंबर रिंग। ठीक है, और इसके अंदर सबके लिए हम जो भी सफिक्स वगैरह हैं वो सब काम में लेंगे। देखो
डायोड फॉर्म। 3 मेंबर रिंग के लिए हम काम में लेते हैं, और वो काम में लेते हैं ट्राई काम में लेते हैं। 3 मेंबर रिंग के लिए ट्राई, 4 मेंबर रिंग के लिए टेट्रा, इसके लिए पेंटा, 5 मेंबर रिंग के लिए पेंटा, 6 मेंबर रिंग के लिए हेक्सा, 7 मेंबर रिंग के लिए हेप्टा, 8 मेंबर रिंग के लिए नोना, और 8 मेंबर रिंग के लिए ऑक्टा, और 9 मेंबर रिंग के लिए नोना, और डेका 10 मेंबर रिंग के लिए। ठीक है, देखो इसके लिए यदि हम सिंबल की बात करें तो सबके लिए सिंबल हम अलग अलग काम में लेते हैं। सिंबल की बात करते हैं तो इसके लिए 3 मेंबर जो रिंग होती है उसके लिए यदि सिंबल काम में लेते हैं तो इसके लिए सिंबल होता है 3 मेंबर की रिंग के लिए IR, 4 मेंबर के लिए ET, 5 मेंबर के लिए जो सिंबल होता है वो होता है OL, 6 मेंबर रिंग के लिए जो सिंबल होता है वो होता है IN। ठीक है, और 7 मेंबर जो रिंग होती है उसके लिए जो सिंबल होता है वो होता है EP। वो कौन सा होता है? EP। और 8 मेंबर रिंग के लिए सिंबल होता है वो होता है OC, 9 मेंबर के लिए ON, और 10 मेंबर के लिए EC होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम यदि इनकी बात करें, इसके अंदर इसके लिए EC, ON, OC, EP। ठीक है, तो अब इसके लिए यदि हम सैचुरेटेड रिंग की बात करते हैं, 3 मेंबर रिंग के लिए सैचुरेटेड रिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड रिंग के लिए जो 3 मेंबर रिंग होती है उसके लिए हम इडीन लगाते हैं, IDINE। ठीक है, IDINE। तो इसके अंदर देखो IR प्लस IDINE क्या बन गया? इरिडाइन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड रिंग होती है उसके लिए INE लगाते हैं। ठीक है, 3 मेंबर रिंग के लिए क्या लगाते हैं? INE, IR प्लस INE, तो क्या हो गया? इराइन। ठीक है, इसी प्रकार 4 मेंबर रिंग होती है उसके लिए ET प्लस IDINE, ETDINE। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर IR प्लस INE, तो क्या हो गया? इराइन। ठीक इसी प्रकार इसके लिए बात करें हम 5 मेंबर रिंग के लिए, तो 5 मेंबर रिंग होती है उसके लिए OL प्लस इडाइन, तो क्या हो गया? OLIDINE। ठीक है, तो इसके लिए इसके अंदर अनसैचुरेटेड रिंग होती है उसके लिए यदि हम बात करें तो अनसैचुरेटेड रिंग के लिए इटाइन काम में लेते हैं, अर्थात इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ी मिस्टेक होगी। इटाइन। ठीक है, OL इसके अंदर और
इसके अंदर INE ओलाइन, ठीक है, ओलाइन इसके अंदर काम में लेते हैं, या फिर ओलाइन की जगह इसके अंदर ओले भी काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? OLE, ठीक है। जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 मेंबर रिंग के लिए जो सिंबल होता है वो होता है IN, ठीक है। तो इसके लिए सैचुरेटेड की रिंग के लिए सिंपल होता है इनेन, ठीक है, और अनसैचुरेटेड रिंग के लिए होता है इनाइन, ठीक है। नेक्स्ट है 6-7 मेंबर जो रिंग होती है उसके लिए यदि हम चर्चा करें तो 7 मेंबर रिंग के लिए 7 मेंबर जो रिंग होती है उसके लिए सिंबल होता है वो होता है EP। क्या होता है? EP। 7 मेंबर रिंग के लिए EP होता है सिंपल, तो हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, तो इपेन हो गया EPANE, इसके लिए EPINE, ठीक है। नेक्स्ट है यदि हम बात करें 8 मेंबर रिंग के लिए तो 8 मेंबर रिंग के लिए ओसेन, तो OCINE, ठीक है। 9 मेंबर रिंग के लिए ओनेन, ठीक है, ONANE, तो इसके लिए जो अनसैचुरेटेड रिंग होती है उसके लिए ONINE, ओनाइन, ठीक है। और जो 10 मेंबर रिंग होती है उसके लिए यदि हम चर्चा करें तो 10 मेंबर जो रिंग होती है उसके लिए ECANE, इसेन, और ECINE। तो ये होता है, हमने यहाँ पर चर्चा की है कि इसके लिए जो सिंबल नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उसके लिए जो सफिक्स काम में लिया जाता है, ठीक है। सफिक्स और स्टेम काम में लिया जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड वाले जो यौगिक होते हैं उनके अंदर। तो हम कौन कौन सफिक्स किस तरीके से हम काम में लेते हैं, सिंबल कौन सा होता है, सैचुरेटेड रिंग के लिए किस तरीके से काम में लेते हैं, और अनसैचुरेटेड रिंग के लिए क्या क्या और किस तरीके से काम में लेते हैं, इन सब की चर्चा की है हमने इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर करने के, हम नॉमेनक्लेचर किस आधार पर करते हैं उन सब की हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।